सर अभी तो नहीं, पर कुछ दिन पहले मैंने अभय के पास एक चाकू देखी थी सर। हेलो। सर ऑफिस से जब घर आया तो दरवाजा खुला मिला, अंदर आके देखा तो सुजाता सर कैश जेवर सब चुरा ले गए। किसी पे कोई शक? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर मुझे लगता है इस केस में भी अभय इन्वॉल्व है। वो कैसे? मैं नेहा मिसिंग केस में पूछताछ कर रहा था तो मोहल्ले में एक आदमी ने कहा कि उसने अभय को एक तेज नुकीले चाकू के साथ देखा था और इसका गला भी ऐसे ही एक तेज नुकीले चाकू से ही काटा गया है। दादर रेलवे कॉलोनी में रहता है, आपके मोहल्ले। अपने घर के आसपास कभी इसको देखा है? सर चेहरा तो देखा देखा सा लग रहा है, लेकिन एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा सर। आस पड़ोस में पता करो इसको किसी ने देखा है क्या, और ये भी पता लगाओ कि इसके मोबाइल की आज की लोकेशन कहीं इसी मोहल्ले की तो नहीं है। सर नहीं प्लीज जाने दो मुझे यहाँ से, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। कहाँ गया था? अरे कम से कम फोन तो लेके जाना चाहिए था। कितनी टेंशन हो रही थी। अरे टेंशन लेना तो इसकी आदत है बाबा। 3 साल जेल में था तब भी टेंशन, अभी छूट के आ गया तब भी टेंशन। देख बात सुन, मुझे नहीं पता कि तूने नेहा का रेप किया है कि नहीं किया, लेकिन अगर तूने उससे किडनैप किया है तो फिर हमसे नाता तोड़ ले, समझा? अरे सुन, कहाँ जा रहा है फिर से? सुन तो। मैंने अभय के कॉल रिकॉर्ड्स को रीचेक किया। मर्डर से पहले सुजाता के नंबर पे अभय के नंबर से फोन हुआ था। इसके अलावा मर्डर से एक दिन पहले सुजाता के नेबर्स ने अभय को सुजाता के घर जाते हुए भी देखा था। सर सुजाता से मिलने एक इंश्योरेंस एजेंट आया था। रात को सुजाता ने पॉलिसी के बारे में मुझे बताया था। हाँ, मैंने फोन किया था, उसने अपॉइंटमेंट दी और तभी मैं उसके घर गया था। मतलब पॉलिसी बेचने के बहाने तूने उसकी घर की रेकी की और अगले दिन जाके उसका मर्डर कर दिया? साहब मैं क्यों उसका मर्डर करूंगा? वो तो पॉलिसी खरीदने वाली थी मेरी। पॉलिसी तो तुझे बेचनी ही नहीं थी, तुझे उसके घर से कैश और जेवर लूटने थे। पता कहाँ है लूट का माल? क्यों परेशान कर रहे हो साहब? मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, लेकिन तू तो चाकू लेके घूमता है। तेरे मोहल्ले में लोगों ने तुझे चाकू के साथ देखा है। उसी चाकू से गला काटा ना सुजाता का? साहब चाकू लोग भाजी तरकारी काटने के लिए भी खरीदते हैं। खरीदा था? कहाँ से? दुकान से नहीं, साइकिल पे धार मारने वाले से खरीदा था। बहुत शाना समझता है ना तू खुद को? हाँ साहब हिंदुस्तान में रोज क्राइम होते हैं, आपके हर क्राइम का इल्जाम मुझ पे लगेगा क्या? बोल बच्चन बनकर, सीधे सीधे बता, वरना हमारे पास और तरीके हैं उगलवाने के। सीधा सीधा आप ही बोल दो ना साहब। मर्डर के वक्त क्या किसी ने मेरे को सुजाता के घर के आसपास देखा था? क्या मेरे फोन की लोकेशन उस मोहल्ले की थी? फोन तो तू घर पे रख के आया होगा, जिस तरह तू ट्रेन का टिकट भी ले आया था। 8:30 बजे तू चर्च गेट से बांद्रा के लिए निकल रहा है, लेकिन दादर में उतर जाता है 9 बजे और 10 बजे तक तू वहीं रहता है। क्यों? उसी बीच नेहा भी किडनैप हो जाती है। साहब भूख लगी थी इसलिए दादर स्टेशन उतरा था। बाहर मंगूराम की दुकान है, उधर अंडा भुर्जी खा रहा था। रोज खाता हूँ, आप पूछ भी सकते हो। तूने तो मंगूराम को भी पढ़ा रखा होगा। अब लगता है आपको ना मेरे को मार के बात करनी है। मार लो, मगर मैं जो बोल चुका हूँ वही सच है। देखा भाई, पिछली बार तेरे साथ इंसाफ हुआ या ना इंसाफी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सबूत तेरे खिलाफ था। लेकिन सर सबूत अब तो मेरे खिलाफ नहीं है, फिर भी नाइंसाफी हो रही है। तू क्या सोचता है रे? तेरी चालाकी हम समझते नहीं है। अगर हम चाहें तो 10 मिनट में तुझसे सब उगलवा सकते हो, लेकिन हमें तेरे बाप की चिंता है। अगर इस बार तू अंदर गया तो तेरे बाप का क्या होगा? सोच, अपने बाप के बारे में सोच, सच बोलता। नेहा के बाप से बात करके तुम्हारी सुलह करवा दूंगा, केस नहीं बनाऊंगा। सर आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं अकेला आदमी, मैं कैसे किसी का अकेला किडनैप कर सकता हूं? कैसे किसी का घर लूट सकता हूं अकेले? और कैसे किसी का मर्डर कर दूंगा मैं? ठीक, जा।
अपनी सफाई में एक इशारा खुद देकर गया ही है। पता लगा ऐसा कौन हो सकता है जो इसका साथ दे रहा है और ये एक के बाद एक अपराध को अंजाम दे रहा है। सना और किरण, इन दोनों को अभय के फोन से अक्सर फोन होते थे। मैंने इनका बैकग्राउंड चेक किया। किरण अभय को माटुंगा के सुधार गृह में मिला था और सना पुणे में। ये किरण और सना एक दूसरे को पहले से जानते हैं और इन तीनों की दोस्ती हो गई। इन दोनों ने क्या क्राइम किया था? सना 3 साल पहले मलाड के सी व्यू लॉज से प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में पकड़ी गई थी। किरण ने रैश ड्राइविंग करते हुए एक बुजुर्ग को गाड़ी ठोक दी थी जिसमें उनकी मौत हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तीनों ने सुधार गृह से निकलने के बाद गैंग बना लिया हो? अभय का बदला लेने के लिए अभय और उसके दोस्तों ने पहले नेहा की किडनैपिंग की और अभी ये सुजाता का मर्डर और लूट। वो चाहे जितनी चालाकी कर ले, लेकिन उनकी एक छोटी सी गलती उनकी पूरी प्लानिंग का चिट्ठा खोल सकती है। देखो देखो, वो जा रहा है रेपिस्ट का बाप। अब तो सुनने में आया है किडनैपर और खूनी भी बन गया है। पता नहीं कैसे संस्कार दिए इसने अपने बेटे को, पूरी कॉलोनी का नाम बदनाम करके रखा है। पता नहीं कैसे संस्कार दिए इसने अपने बेटे को, पूरी कॉलोनी का नाम बदनाम करके रखा है। बेटा कौशिक, आ गया तू? बाबा, आपको कभी पीते हुए नहीं देखा, तब भी नहीं जब आई गुजरी थी। तेरी आई जब गुजरी थी ना, तब मैं इतना टूटा नहीं था, लेकिन आज पुलिस कहती है मैं जानता हूं अभय के साथ नाइंसाफी होने के कारण उसके अंदर गुस्सा पनप रहा होगा और इसी की वजह से वो बदले की भावना में जल रहा होगा। उसने सच में तो कौशिक, अभय हमारे हाथ से निकल गया, या फिर वो पहले से ही ऐसा था? बाबा, अभय क्रिमिनल नहीं है। लेकिन तू तो बाबा, मैं इसलिए गुस्सा नहीं होता कि वो गलत है, बल्कि उसे इसलिए कोसता हूँ कि उसके साथ हुई एक नाइंसाफी की वजह से समाज ने हमें भी कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। बाबा, अभय कल भी निर्दोष था और अब भी निर्दोष है। आप प्लीज इस भरोसे को टूटने मत दो बाबा। अभय के पिता का भरोसा टूट रहा था। भाई का अपना एक तर्क था और पुलिस के अपने कुछ मापदंड, लेकिन अभय का नजरिया क्या था? इस लेकिन का जवाब इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला था। अभी और कई अपराध अभय की छवि का प्रश्न चिन्ह और भी ज्यादा गाढ़ा करने वाले थे। छोड़ दो प्लीज। नहीं। उस दिन तो मैं कॉलेज में थी। आप चाहो तो पता कर लो। सुजाता के मर्डर वाले दिन ही नहीं, 7 सितंबर की रात को कहाँ था ये भी बता। तब मैं अपने घर में थी। उसने तो वो क्राइम भी नहीं किया था जिसकी उसे सजा मिली थी। तो उसी की बढ़ाई हुई पट्टी बोल रहा है। ना वो दोषी था और ना ही वो किसी और अपराध में दोषी हो सकता है। इन दोनों की फोन लोकेशन क्राइम सीन से मैच नहीं करती, लेकिन इन पर अभय पे यकीन भी तो किया नहीं जा सकता। ऐसा करो, इनकी एलिबाई चेक करो, दोनों के बैकग्राउंड अच्छे से खंगालो, फिर तीनों को एक साथ आटे में लेते हैं। सर, चलो। हटो 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 हटो, फिर ये साइड में देखो।
नेहा की हत्या भी सुजाता की तरह किसी नुकीले चाकू से की गई। इसकी हालत देख के लगता है किसी ने गहरी दुश्मनी निकाली है इससे। मुझे लगता है जहां इसको कैद करके रखा होगा वहां से इसने भागने की कोशिश की, लेकिन अपनी जान नहीं बचा पाई। हो सकता है कि आसपास के इसी इलाके में कहीं उसको किडनैप करके रखा गया है। आसपास के सारे दुकान, गोडाउन, वेयर हाउसेस, सब जगह पूछताछ करें। कहाँ कर बेटा? कमीने बाहर निकल, मेरी बेटी को मारा है। बेटी को मारा, अरे बाजार में नंगा सा चल, बहुत चर्बी चली तेरे को, हीरो बनता है साले, बहुत साले को मेरी बेटी को मारा इसने। हट जा, मार दिया मैं, हट 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 तो भाई। बाबा 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 भाई 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 भाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नेहा की हत्या से पहले उसके साथ एक बार नहीं कई बार दरिंदगी के साथ रेप किया गया। बॉडी पे, प्राइवेट पार्ट्स पे इंजरी मार्क्स, पैर की हड्डी भी टूटी हुई है। मतलब सिर्फ रेप ही नहीं किया गया, उसके साथ दिल खोल के दुश्मनी निकाली गई। और इस अभय के अलावा और कोई नजर भी नहीं आ रहा। कुछ पता चला नेहा को किडनैप करके कहाँ रखा गया था? आसपास पूछताछ चल रही है, होपफुली जल्दी कुछ पता चल जाए। सर बाहर प्रिया नाम की लड़की आई है जो अभय के बारे में कुछ बताना चाहती है। सर मैं अभय के एरिया में ही रहती हूँ। 3 साल पहले तक वो मेरा अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसने नेहा का रेप किया है तो मुझे उससे नफरत हो गई। जेल से छूटने के बाद जब वो मुझसे मिला तो मुझे लगा शायद वो सुधर गया होगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। प्रिया जो कुछ भी कहना चाहती हो साफ साफ कहो। सर वो निर्दोष नहीं था और ना ही उसे अपने किए का पछतावा था, बल्कि वो तो बदले की आग में जल रहा था। सरकार ने तुझे छोड़ दिया पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी तो मजाक। वो तब सिर्फ इसलिए रुका क्योंकि उसे नेहा को और बड़ी सजा देनी थी, और उसने दी। पहले नेहा को किडनैप किया और फिर उसे जान से मार दिया। तुमने देखा उसे किडनैप करते हुए या मारते हुए? नहीं सर, मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ उसने अपनी नफरत की कहानी खुद मुझे सुनाई। तुझे जितना कोसना है तू कोस ले, लेकिन अब मैं वही करूंगा जो मुझे करना है, समझी? और उसने वही किया। उसके अंदर हैवान पनप रहा था। ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर अगर बताती तो वो मेरा भी वही हाल करता जो नेहा का किया। अब उसने सारी हदें तोड़ दी है और वो मुझे कभी भी खत्म कर सकता है, क्योंकि उसका ये राज सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बेटा तू आराम कर, आराम से लेट जा। मैं तेरे लिए कुछ दवाइयाँ और फल लेके आता हूँ, ठीक है? हेलो, कहाँ है? सर अभी तो यही था। अस्पताल के अंदर बाहर हर जगह चेक करो जल्दी। यस सर। हमसे होशियारी मत करना। बोलो कहाँ है वो? सर वो निर्दोष है। निर्दोष है तो भागा क्यों? सर वो डर के कारण भाग गया होगा। वो भागा नहीं है, तुम बाप बेटे ने मिलकर उसको कहीं छुपाया है। बोलो कहाँ है? सर हमें नहीं पता वो कहाँ है। आप प्लीज उस पर झूठे एलिगेशन लगा के आप उसकी जिंदगी छटे हुए बदमाशों से मिलना जुलना है अभय का। अब भूल जाओ कि बेटे और भाई का साथ नसीब होगा। रेप, मर्डर, लूट, इन सब चार्जेस में जिंदगी भर जेल में सड़ेगा वो। सर एक नंबर सामने आया है, किसी अवधेश का है। इस नंबर की लोकेशन नेहा की किडनैपिंग और सुजाता के मर्डर के लोकेशन के साथ मैच करती है। इस आदमी का एक गोडाउन भी है उस एरिया में जहाँ पे नेहा की लाश मिली थी। अवधेश? जी सर, पर ये गोडाउन कुछ दिनों से बंद भी है। लेट्स गो।
सर अवधेश का गोडाउन ये ताला तोड़वा लाइट लगाओ सर इसका मतलब नेहा को किडनैप करके यहीं रखा गया था। फॉरेंसिक को भेज दो। सर सर आइए सर, उधर देखिए। सर ये बॉडी गोडाउन के ओनर अवधेश की ही है। मैंने इसका बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला चोरी, लूट और छेड़छाड़ के मामलों में कई बार ये जेल जा चुका है। खबरियों से ये भी पता चला है कि पिछले कुछ सालों में सुधार ग्रह से छूटे बच्चों को लालच देकर अपने गिरोह में शामिल कर लेता है। मतलब अभय, किरण और सना भी इसके साथ हो सकता है। सुजाता के मर्डर और नेहा की किडनैपिंग के दिन इसके फोन पे कई बार 10-10, 12-12 सेकंड के कई कॉल आए थे और ये कॉल्स किसी चोरी के सिम से किए गए थे। मतलब इस नंबर से अवधेश को लगातार अपडेट्स दिए जा रहे थे और ये कॉल्स और कोई नहीं, उसी की गैंग के क्रिमिनल बच्चे कर रहे होंगे। साहब मेरी बेटी प्रिया को बचा लो साहब, नेहा की तरह उसे भी किडनैप कर लिया है साहब। क्या? हाँ साहब, तो मैंने उसे समझाया था कि अभय के खिलाफ ना बोले, वो नहीं मानी साहब, इसलिए अभय ने उसे भी उठा लिया साहब। साहब बचा लो साहब उसे। ओके ठीक है सर, वो चोरी के सिम वाला नंबर एक्टिव हो गया। आज तो मजा आ गया। अच्छा, बहुत मजा आया। जल्दी नेहा को मैंने और मेरे दोस्त ने किडनैप किया था। दोस्त की दुश्मन मेरी दुश्मन। अभय पे झूठा इल्जाम लगाया था उसने। प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज नहीं, नहीं। उसे मरते दम तक वही सड़ा के रखता, लेकिन मुझको मारेगी? छोड़ दो प्लीज। नहीं रुक, बताता हूँ तुझे। भागेगी? सुजाता भी अभय की क्लाइंट थी। क्या किया सुजाता ने अभय के साथ ऐसा जो अभय उसे मार दिया? साहब, सुजाता अभय की पॉलिसी लेने वाली क्लाइंट थी, लेकिन वो शिकार अवधेश उस्ताद की थी। अवधेश उस्ताद को मालूम पड़ा था उस घर में काफी माल है और पति के जाने के बाद वो अकेली रहती है। उस्ताद के गैंग के साथ वहाँ लूट की थी हमने।
फिर तेरे अवधेश उस्ताद को मैंने टपका है साला। हम लूट लाखों की करते थे और वो हाथ में चिल्लर थमा देता था। लेकिन सना और अभय, इनका इसमें कोई हाथ नहीं है, वो निर्दोष है सर। अब ये भी बता दे, प्रिया को कहाँ किडनैप करके रखा है? कौन प्रिया सर? अच्छा, अभय की इस दुश्मन को नहीं जानता? साहब मुझे नहीं पता, मैं सच बोल रहा हूँ। प्रिया कहाँ है? बोल शिरके। कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते और सच को आंच नहीं होती, लेकिन इस दुनिया में झूठ भी चलता है और सच भी राख कर दिया जाता है। लेकिन जब विवाद सही या गलत का हो तो किसी ना किसी लेकिन का तर्क हमेशा सामने आ जाता है। आहिस्ता से भाई, आहिस्ता से, कच्चे बाल हैं, उखड़ गए तो दाग पड़ जाएगा। अरे ध्यान से, मुलायम है, मक्खन की तरह चला, मक्खन की तरह। पहली बार चिकना बन रहा है लौंडा। बाबा पेड़े बांटो, पेड़े। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिटकरी लगा ले, फिटकरी। देखा बाबा, एक शेफ तो कर नहीं पाता, ये पायलट का खाक बनेगा। अरे बनेगा, जरूर बनेगा। और देखना तू, एक दिन ये अव्वल दर्जे का पायलट बनेगा। रुक जा, इधर लगा, इधर ला, इधर ला। अबे तो ऐस नहीं, माझा भाऊ सब हजारा का है। अबे लेकिन हुआ क्या है साहब? एक लेकिन का विरोधाभास, फिर एक इल्जाम, फिर एक सफाई, लेकिन परिणाम? लेकिन ये क्यों हुआ? इस लेकिन के जवाब में ऐसे कई लेकिन बेजुबान हो गए। अरसा गुजर गया, पर ये लेकिन अब भी खड़ा है। क्या ढूंढ रहा है? वो इसके पंख अंदर वाली ड्रॉर में पड़े हैं, वहां जाके देख ले। बाबा, दाग नहीं जाने वाले, सिर्फ वक्त घिसेगा और बदलेगा कुछ भी नहीं। दाग भी जाएगा और वक्त भी बदलेगा, लेकिन हौसला रखने की जरूरत है। ऐसे क्या देख रहा? सरकार ने तुझे छोड़ दिया है, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी तो बता सरकार। क्यों टूट गया हौसला? बाबा ना बेकार में तेरे से उम्मीद करते हैं। जो दाग तेरी वजह से हम पर लगा है वो कभी नहीं मिटने वाला।
तेरे अंदर का इंसान मर गया या जेल जाके तेरा जानवर शांत हो गया? भाग मत, साबित करके दिखा कि तू इंसान है या जानवर ही था। अरे चोर, रुको, चोर, पकड़ो, पकड़ो, चोर, चोर, चोर। दुनिया की नजर से खुद को मत देख, बस खुद का हौसला जिंदा रख। माहौल भी बदलेगा और एक दिन कोई तुझे नीचा भी नहीं दिखाएगा। बाबा मैं इसे नीचा नहीं दिखाता, लेकिन इसकी वजह से जो मुझे नीचा देखना पड़ता है ना, तो प्रॉब्लम होती है। तो तेरी प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं ना, ये शहर छोड़कर जा ही रहे हैं ना। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ का दिया हुआ यहीं छोड़कर जाना, बस। अब लेकिन हुआ क्या है? चल क्या हुआ सर? अब क्या हुआ है? सर हुआ क्या? लेकिन सर सुनिए बात। अभय सर फिर से उसको लिख, कल शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कहा था। सर मेरे लिखने से क्या होगा? आपको जो सोचना है वो तो आप सोचोगे, तो आप ही लिख लो। सुधार कर जाके तो सुधरा नहीं, पक्का क्रिमिनल बन गया। साहब मेरे को बिना सबूत के क्रिमिनल मत बोलो आप। अच्छा, क्यों परेशान कर रहे हो सर? जाने दो ना, मेरे बाबा का बीपी हाई रहता है, अभी मैं नहीं जाऊंगा तो कुड़ेंगे बाप फालतू। जब बच्चा तेरे जैसा होगा तो बाप बेचारा करेगा क्या? पहले तो तू 18 से कम था, इसके लिए रेप करके भी 3 साल में बाहर आ गया। लेकिन अब की बार तो तू, ना मैंने पहले कुछ किया था ना मैंने अब कुछ किया। पहले भी तूने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद की है और अब तू दुश्मनी निकाल रहा है, क्योंकि उसकी वजह से। मैंने कुछ नहीं किया है सर, ऐसे नहीं मानेगा इसे। नेहा का यहाँ से बाहर निकालो प्लीज, कोई है प्लीज, जाने दो मुझे यहाँ से। साहब मैं अपने पुराने दोस्तों के टच में नहीं, और फिर तो वो दुश्मन थी। अब क्या दुश्मनी निकाली उससे? नेहा के पेरेंट्स का कहना है कि तुमने नेहा को किडनैप किया। साहब वो लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, जाओ। सर आपने उसे जाने क्यों दिया? गौतम, इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड और नेहा के पेरेंट्स के शक के बेसिस पे हम इससे सख्ती नहीं कर सकते। इसके और नेहा के कॉल रिकॉर्ड्स निकल देखो, कल इसके और नेहा के फोन की लोकेशन सेम थी। देखने दिखाने से कुछ नहीं होगा साहब, खा लो दौड़ो उसकी, फिर उगलेगा मेरी बेटी नेहा के साथ क्या क्या उस कमीने ने। अब एक झूठे इल्जाम ने पहले से ही उसकी सारी हंसी खुशी छीन ली, अब एक और इल्जाम लगा के उसकी जिंदगी क्यों? अबे कल रात कहाँ था? ऑफिस से आने के बाद घर पर ही था। कितने बजे आता है ऑफिस से? वो इंश्योरेंस ऑफिस में काम करता है, हर रोज 8 बजे आ जाता है, लेकिन कल तकरीबन 11:30-12 बजे आया था। ठीक है सर, अभय तो कल शाम 7 बजे ही ऑफिस से निकल गया था। अब बोल झूठा कौन है? अगर मेरी बेटी के साथ कुछ हुआ ना तो तुम लोग को सरेआम। साहब जल्दी से मेरी बेटी का पता लगाइए, छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा। मिलिंद जी, अपने बेटे की गवाही देने से पहले उसकी जिंदगी के गवाह तो बनी। आपको पता ही नहीं कि आपका बेटा क्या बोल के कहां जाता है और क्या करता है। गौतम, अबे को बुलाओ। सर आपका बॉक्स। और हाँ, शाम को घर जल्दी आना। आई विल ट्राई। बाय बाय। सर ये लोग क्या कह रहे हैं? तू कल शाम को ही ऑफिस से निकल गया था? हाँ बाबा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं कोई गुनाह कर रहा था। ये लीजिए टिकट, चर्च गेट से दादर, दादर से चर्च गेट और फिर चर्च गेट से बांद्रा। ये यहाँ से वहां कर क्या रहा था तू? अपने साये से भाग रहा था, कमीना पीछा ही नहीं छोड़ रहा। जो जुर्म नहीं किया उसके लिए सुधारा गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सुधार गृह जाने के बावजूद मुझे बिगड़ा हुआ समझा जाता है।
अब आपको सबूत मिल गए, हम लोग जाएं? ठीक है, जाइए। सर ये इसकी चाल है। हो सकता है कि ये टिकट्स इसके लिए किसी और ने खरीदे। टिकट काउंटर का सीसीटीवी फुटेज मंगवा। सर अभय अब भी शक के दायरे में था, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के प्रश्न चिन्ह के नीचे वो एक डॉट की तरह से था। पर दूर से देखने वालों की नजर में तो सिर्फ प्रश्न चिन्ह ही आता है। पर उसके पिता को उम्मीद थी कि अभय जब कुछ बड़ा कर दिखाएगा तो ये डॉट गाढ़ा और वो प्रश्न चिन्ह फीका पड़ जाएगा। लेकिन अभय तो अच्छाई और बुराई का कोई और ही इम्तिहान देने पर मजबूर था। आज नहीं रिवाज, सॉरी यार, एक्चुअली बाबा को कहीं जाना पड़ा ना, इसलिए कल मिलवा दूंगा पक्का। नहीं, और कोई नहीं रहता हमारे साथ। हाँ कल पक्का, श्योर। चल बाय, लव यू। गर्लफ्रेंड थी मेरी। ये क्यों बोला कि घर पे कोई नहीं? क्योंकि मैंने उससे बोल रखा है कि तू हमारे साथ नहीं रहता। जब वो यहाँ आए तो तू बाहर चले जाना। अरे भाई, अरे कहाँ जा रहा है? सुन, सर चर्च गेट की सीसीटीवी फुटेज और अभय के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया। पता चला अभय ने चर्च गेट से शाम 7:15 बजे दादर की रिटर्न टिकट निकाली। वो दादर आया और लौट गया। उसके बाद 8:30 बजे उसने बांद्रा की रिटर्न टिकट निकाली, लेकिन वो दादर उतर गया और रात 9 से 10 बजे तक वो दादर के रेलवे कॉलोनी में था। मतलब उसने टिकट बांद्रा की निकाली और वो दादर उतर गया। इसके अलावा रात 9:30 बजे तक नेहा अपने फ्रेंड्स के साथ दादर मार्केट में थी। उसके बाद उसे किडनैप किया गया और उसे ठिकाने लगा के अभय ने रात 11 बजे चर्च गेट से दादर की टिकट निकाली। गौतम, ये अभय में जैसा दिखा रहा है ना, वैसा ये है नहीं। जिस मार्केट में नेहा अपने फ्रेंड्स के साथ थी, वहां से नेहा के घर तक सब जगह छानबीन करो, हो सकता है कोई विटनेस मिले। तू क्या? छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं। साहब उधर चले सर। मेरी बच्ची को मार दिया। अरे मेरी बच्ची, प्रिया, अरे मेरी बेटी, अरे गुड़िया मेरी बेटी। साहब उसको भी ने मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ा। सिर्फ प्रिया के मर्डर में नहीं, नेहा, सुजाता, अवधेश, हर क्राइम में अभय ने किरण का साथ दिया है और ये किरण अब उसे बचा रहा है। लेकिन अब अभय ने अपने लिए गड्ढे खोद लिए। जब प्रिया लापता हुई तो उसके फोन की लास्ट लोकेशन इसी एरिया की थी। उसकी लाश भी हमें इसी एरिया में मिली। इसका मतलब है कि अभय हॉस्पिटल से प्रिया को किडनैप करने नहीं, उसे मारने के लिए भागा था। इस अभय को ढूंढो। अपने साये से भागने की दलीलें दे रहा था ना, लेकिन उसने खुद को अपने ही साये में दफन कर लिया था। पुलिस को अभय की तलाश थी, लेकिन उसके भाई और पिता इस दुविधा में थे कि कहीं सामने आने वाला सच उनकी उम्मीदें न तोड़ते। और इसी बीच प्रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। प्रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी हत्या दम घुटने से हुई। प्रिया के गायब होने का समय और प्रिया की मौत का समय भी मैच करता है। प्रिया के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसके बॉडी पे और प्राइवेट पार्ट्स पे कई इंजरी मार्क्स हैं जो काफी पुराने हैं। हो सकता है कि पिछले कई महीनों से उसके साथ रेप हो रहा हो। साहब ये जरूर अभय ही कर रहा होगा। हाँ साहब,
लेकिन प्रिया जब हमारे पास अभय की शिकायत लेकर आई तब उसने हमें ये क्यों नहीं बताया? शायद शर्म और अभय की डर की वजह से वो चुप रही होगी साहब। और उस कमीने ने मेरी बच्ची को हमेशा के लिए चुप करा दिया साहब। उस अभय ने एक बार मेरी जान लेने की भी कोशिश की थी। तू क्या छोड़ूंगा नहीं तेरे को। पता नहीं साहब उसे अचानक क्या हुआ, चाकू वहीं पटक के चला गया। कब हुआ था ये? 16 सितंबर? हाँ साहब, शायद यही तारीख। अभय 16 तारीख को प्रिया के बाप नरेश को मारने गया, लेकिन उसने मारा नहीं। अब जिस आदमी ने अभय के हाथ में चाकू देखा था, उस दिन को भी अगर हम 16 तारीख मान लें, सुजाता का मर्डर 16 तारीख को हुआ। मेरे में से उसकी गला काट के हत्या कर दी गई, लेकिन प्रिया के बाप नरेश के साथ रहम दिखाया गया। सवाल ये उठता है कि अगर अभय ने नरेश को मारने की ठान ली थी तो वो कत्ल करने से कतराया क्यों? मतलब अब किरण के बयान को सही मानते हैं, नेहा और सुजाता के मर्डर में अभय का हाथ नहीं है, लेकिन प्रिया, उसका मर्डर और अभय का फरार हो जाना। सर, इस कहानी में लेकिन का संदेह अब भी खड़ा है। गौतम, लेकिन का संदेह तो प्रिया के बाप नरेश के बयान में भी है। पहले उसने कहा कि उसने अपना मुंह अभय के डर से नहीं खोला, लेकिन बाद में उसने ये भी अपने साये से भागना इतना आसान नहीं है। सही बोले साहब, मेरी तकदीर में ही था क्रिमिनल बनना। जो क्राइम किया नहीं उसकी सजा काटते काटते मैं भी क्रिमिनल बन गया। तो तू मानता है कि नेहा की किडनैपिंग, सुजाता का मर्डर और प्रिया का? आपके इन्हीं आरोपों की वजह से प्रिया मेरे को आरोपी मानने लगी थी, लेकिन सच नहीं देखा कभी किसी ने। नहीं पापा। अरे नहीं, मेरे को गुस्सा मत है, समझे ना? पहले तेरे को मारा था ना, देख ये देख, काटा था और मारो कुछ बोल, लेगा मेरा बदला? प्रिया, मैं हाँ या ना? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं किसी को नहीं मार सकता हूँ। तो तू ये चाहता है कि वो रोज मुझे नोचता रहे और अपनी हवस का शिकार बनाता रहे? तूने पुलिस को झूठ बोला सिर्फ इसलिए कि मैंने तेरे बाप का मर्डर नहीं किया। तूने जानबूझ के नहीं मारा क्योंकि तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो मेरा जिस्म नोचे या गला घोटे। तुझमें अपने बाप के खिलाफ तो सच बोलने की हिम्मत हुई नहीं, लेकिन मेरे बारे में झूठ बोल दिया तूने। हाँ, तू क्रिमिनल होके मुझे अपनाना नहीं चाहता, फिर कोई भला आदमी मुझे कैसे अपनाएगा? क्रिमिनल तू बना रही थी मुझे, अपने बाप का मर्डर करवाकर। तू नेहा का रेप करके उसका मर्डर कर सकता है, एक औरत का गला काटकर उसका घर लूट सकता है, और एक राक्षस को मारने में तेरा हाथ कांपने लगा है। तुम्हें अच्छे से मालूम मैंने नेहा का रेप नहीं किया है। मैं गलत सोचती थी, लेकिन असलियत यही है कि तू एक रेपिस्ट है, खूनी है। प्रिया चुप रह। चिल्ला मत, तू एक रेपिस्ट है, खूनी है, और ये चीख के मैं सबको बोलूंगी और तेरा सच सबके सामने लाऊंगी, देख लेना। मैंने कहा कि मैंने कोई रेप नहीं किया। सुना तुमने? मैंने कोई रेप नहीं किया है, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। सुना? कोई मर्डर नहीं किया मैंने। सुना? प्रिया, कहते हैं कि बद अच्छा बदनाम बुरा। अभय भी बदनाम ही था, लेकिन अगर कोई बदनाम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा भी हो। जिंदगी बदलने का मौका हर किसी को मिलना चाहिए। अगर कोई गिरकर संभलने की कोशिश कर रहा हो तो भले ही हम अपना हाथ देकर उसकी मदद ना करें, लेकिन कम से कम उसे वापस धक्का तो ना दें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।